नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 हैबिट्स जो आपको हाईली इफ़ेक्टिव और हाईली सक्सेसफुल बनाती है। ये जो किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल जो स्टीफन कोवी की है, उसी से हम ये जो सीख है, लेसन्स है, वो लेंगे। तो उसमें अब किताब में लिखा गया है कि जो हैबिट्स है उसके मतलब बेसिकली 3 ग्रुप्स है। एक तो प्राइवेट हैबिट्स कि आप अपने आप को बेहतर कर रहे हो, पब्लिक डोमेन की जो हैबिट्स जो आप दूसरे लोगों के साथ जब आप रहते हो तो कैसे आपको रहना चाहिए, और तीसरा है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपको कैसे करनी है। तो इसमें जो प्राइवेट, उसमें जो पहली हैबिट है वो ये है कि आपको यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि देखो, जो भी आपका अगर कोई सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई सामने आया और आपको गुस्सा आया, तो आप गुस्सा आया आपको और गुस्सा हो जाना, मतलब आपको जैसे कोई एक सिचुएशन है और आप मतलब स्टिमुलस है कोई, कि कुछ हुआ आपके साथ और आपने सीधा रिएक्ट कर दिया कि गुस्सा आया और गुस्सा हो गए। और एक होता है स्टिमुलस से रिस्पॉन्स, कि गुस्सा आया पर आपने देखा कि हाँ, इस टाइम पे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे मुक्का मारने का मन कर रहा है, पर मैं देख रहा हूँ कि वो थॉट आ रहा है मुझे मुक्का मारने का, पर मैं नहीं मार रहा हूँ। मतलब कि जब कोई सिचुएशन है उसमें आप सीधा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप सोच समझ के काम कर रहे हो, आप अवेयरनेस यूज़ कर रहे हो कि हाँ, मुझको गुस्सा आ रहा है या मुझे डर लग रहा है, पर मैं डरूंगा नहीं, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। तो जो ये है पहली जो हैबिट है वो ये है कि आप अवेयर हो जाओ और आप सिचुएशन में, हर सिचुएशन में रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, समझो सिचुएशन को और उस पर विजडम और वाइज होकर आप उस पर काम करो। सेकंड जो है वो है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब कि आपको अपने वैल्यूज़ जो है बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपके वैल्यूज़ क्या है, आप लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके पीछे आप जाओ। जैसे मैंने कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपको पता है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही फेलियर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मेहनत और फेलियर को एक्सेप्ट करो और आप ये करो कि ये मेरी वैल्यू है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो चीज़ करूँगा, चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन हो। जो एंड है, जो मेरा गोल है, वो मैं अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है वो मैं करूँगा, चाहे मुझे कैसी भी फीलिंग, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसे भी ऑब्स्टेकल आए, मैं उसको फेस करूँगा। जो थर्ड है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और इतनी सारी चीज़ें हो जाती है और सब कुछ करने में लग जाते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे हाथ से कहीं निकल जाती है। तो इसमें इस किताब में लिखा है कि हमको एक देखने चाहिए, एक चीज़ होती है अर्जेंट, एक चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ईमेल लिखना है, वो अर्जेंट है पर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करना है, कोई बिजनेस डील पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है जो 3 दिन बाद है, बट हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो आपको देखना है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले करो, वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। जो जो क्या होता है कि हमारा जो लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट, वो इतनी लंबी हो जाती है, हम स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो इसके लिए उसको हमको ना प्रायोरिटी में, कि ये अर्जेंट है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क है कि हाँ ये आज ही करना है, पर ये क्या इम्पॉर्टेंट है मेरी ग्रोथ के लिए, मैं जो गोल्स अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। तो जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में एक जो फ़र्क है वो बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। फिर जो पब्लिक हैबिट्स है उसमें ये है, पहला जो है कि थिंक विन विन, कि आप किसी से भी बात करते हो, किसी से भी आप डील करते हो, तो आप ये मत सोचो कि हर कोई एक डील है वो एक ऐसा चीज़ है कि मैं जीतूंगा तो वो दूसरा हारेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हर सिचुएशन में हर सिचुएशन में आप, कि इसका भी कुछ भला हो, मेरा भी भला हो। अगर आप विन विन करेंगे तो आप बहुत ही सेल्फिश और वैसे आप दिखेंगे कि हाँ, मतलब कि आपको बस अपनी पड़ी है। पर आपको ये देखना है कि हर सिचुएशन में ऐसा हो कि दूसरों का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। इट शुड नॉट बी अ कॉम्प्रोमाइज़, कि आप मतलब आप पीपल प्लीज़र भी मत बनो कि मेरा ख़राब हो रहा है पर दूसरे का अच्छा कर रहा हूँ। आप ऐसा वो करो कि जैसे नेगोशिएशन, की बेसिकली आपका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। ये बिजनेस डील्स हो या चाहे पर्सनल लाइफ हो, अगर आप देखो दूसरों का अच्छा करते रहो और अपना मन मारते रहो तो आप बहुत उदास हो जाओगे और अंदर ही अंदर कोसते रहोगे। या अगर आप अपना अच्छा करते रहोगे और दूसरों का अच्छा नहीं करोगे तो दूसरे आपको कोसेंगे। तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस बनाना मुश्किल है, पर आपको देखना होगा हर सिचुएशन में कि हाँ, ये सिचुएशन में ये है, ये बेस्ट चीज़ है जिसमें मेरा भी फ़ायदा होगा और उनका भी होगा। तो आपको दोनों चीज़ देखनी होगी।
जो फिफ्थ है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी किसी से भी बात करते हैं ना, तो अगर वो बात कर रहा होता है तो हम उनको ठीक से लिसन नहीं करते, सुनते नहीं हैं, और हम पहले ही अपना आंसर बनाने लगते हैं कि अब मैं ये बोलूँगा, आगे वो बोलूँगा। हम ठीक से लिसन नहीं करते। उसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, कि जब आप सुन रहे हो तो पूरा सुनो और समझने के लिए सुनो, ना कि ये जल्दी जल्दी बोले और मुझे जो अगला बोलना है मैं बोलूँ। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है बिज़नेस में, पर्सनल लाइफ में, कि आप लिसन करो, आप सुनो सुनने के लिए, ना कि बस कि भाई ये जल्दी जल्दी बोले और मैं अपना अगला सिचुएशन बोलूँ, या जब दूसरा कोई बोल रहा होगा तो मैं अपने मन में कि मुझे क्या बोलना है अगला, वो मैं सोचता रहूँ। सिक्स है सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि कोलैबोरेशन, मिल के चलना। ये अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे मतलब कुछ भी अगर टीम वर्क जो होता है, या मतलब एक से भले दो, कि आप अकेले हर चीज़ नहीं फेस कर पाओगे, आपको जो है वो मतलब लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो सिनर्जाइज मतलब मिल के काम करना। तो मिल के काम करने के लिए हमेशा आपको आगे रहना चाहिए। कई लोग होते हैं, आई अंडरस्टैंड, जो लोग अकेला रहना चाहते हैं, अकेला ही वो बेहतर फील करते हैं, पर उनको कोई प्रॉब्लम हुई, उनका दांत में दर्द हुआ, तो उनको डेंटिस्ट के पास तो जाना होगा ना, किसी के पास तो जाना ही होगा, और वो डेंटिस्ट जो बोलेगा वो साथ में काम करे, वो करेंगे। जो डेंटिस्ट बोलेगा कि ऐसा करो वैसा करो, ये खाना मत खाओ, ठंडा मत पियो, तो आप वो करोगे, तो वो भी काइंड ऑफ सिनर्जी हो गई है। तो बेसिकली इसका अगर मैं बहुत ही उसमें सिंपल उसमें बोलूँ कि आपको अगर कुछ सक्सेसफुल होना है, मतलब कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल करना है, कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि वो सही हो, तो जो लोग हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है और जिनको आपको लगता है कि हाँ ये हेल्प करेंगे मुझे एक चीज़ करने में, उनके साथ आप कोलैबोरेट होके अच्छी तरह से काम करो, तो उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, जबकि या कि अकेले सब कुछ अकेले करने जाओगे तो। और सेवन जो है कि शार्पन द सॉ होता है कि हमारा सॉ या जो वुड कटर कुछ भी मतलब जो टूल है, अगर आप चाकू यूज़ कर रहे हो और चाकू क्या होता है बाद में उसकी धार ख़त्म हो जाती है, अगर काम करता रहेगा तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए कि उसकी धार वापस लेके आए। तो वैसे ही हमारा जो माइंड है, हमारी बॉडी है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आप बस कि मुझे सक्सेस हो जाएगा तो बर्नआउट हो जाओगे। तो शार्पन द सॉ है मतलब कि आपको टाइम निकाल के अपने आप पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप करनी चाहिए। ये फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के लिए आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, अच्छे वीडियोस, अच्छे ऑडियोज़, पॉडकास्ट सुनने चाहिए, अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए कहीं से भी। फिर स्पिरिचुअल, उसके लिए आपको माइंडफुलनेस और अंडरस्टैंड करना है, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी है, और आप भी ये देखो कि आप इन चीज़ों को देखो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अंडरस्टैंड, बट इसमें से अगर आप एक दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, की मतलब रिएक्ट मत करो, कोई भी सिचुएशन आई सीधा जो मन में आ रहा है वो मत करो। एक स्टेप लो, अवेयर हो जाओ चीज़ों को कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, और वो करो। इन सातों चीज़ों में से अगर आप दो तीन चीज़ भी, या हर बकेट में से एक एक चीज़ भी आप लेते हो और उस पर काम करते हो, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखो वीडियोस तो आप बैठ के ना एक दिन में सारी मेरी बुक समरीज देख सकते हो, ठीक है, बट उससे कुछ सीखो, पर उसके अगला जो स्टेप है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम करो, असली में काम करो। ठीक है, तो ये ज़रूर आप इन स्टेप्स को आप समझिए और इस पर काम भी करिए। और भी मेरी बुक समरीज़ है, जैसे एटॉमिक हैबिट, द हैप्पीनेस ट्रैप, इन सब को भी आप देख सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने लाइफ में। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।